वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देश भर के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो बीजेपी से संबंध रखते हों, चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अलग अलग दल के जितने भी बड़े नेता इस समय बनारस में हैं। लेकिन एक नाम इस समय चर्चा में है, राकेश सिंह रघुवंशी का। ये करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय ये बनारस को अपना बेस बनाए हुए हैं। चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जहां जहां राजपूत बहुल जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां ये प्रचार के लिए जा रहे हैं। प्रचार किसका कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश जी हैं। ठाकुर साहब, क्या उद्देश्य क्या है? आप पिछले 2-3 दिन से बनारस में हैं, लगातार आप चंदौली का दौरा कर रहे हैं, बलिया जा रहे हैं, गाजीपुर जा रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य मेरा स्पष्ट है कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मोदी जी जब गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये उस समय मंत्री थे, उनके मित्र ने रूपाला ने हमारे क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों पे अभद्र टिप्पणी की। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी कि अचानक से कोई शब्द निकल गए, त्रुटि हुई। विधिवत 25 से 30 मिनट का स्पीच था जो प्लानिंग के तहत, जो छत्राड़ियों को, जिन छत्राड़ियों ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपनी आत्मरक्षार्थ के लिए, जब उनके जो पति होते थे, जब वो युद्ध लड़ते थे, तो जब वो शहीद हो जाते थे या वो हार जाते थे, तो ऐसे में छत्राणियाँ जो है अग्नि स्नान करती थी, जौहर करती थी। ऐसे हमारी माताओं बहनों पे अभद्र टिप्पणी किया पुरुषोत्तम रूपाला ने और वहाँ से ये चिंगारी भड़की है। छत्राणियाँ और क्षत्रिय इकट्ठा होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके मित्र ने हमारी माताओं बहनों पर, हम लोगों पर अभद्र टिप्पणी की है, इसका टिकट काट दीजिए। ये पहली मांग थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने टिकट नहीं काटा, बल्कि उनके बड़े बड़े नेता जा करके उन्होंने उनका नामांकन कराया। वहाँ से जब विरोध हुआ तो क्षत्रिय समाज के लोगों की पगड़ी, जो शौर्य होता है, जो हमारा सिरमुकुट होता है क्षत्रियों का, उसके पगड़ी को उछाल करके फेंका गया। आपने वीडियो देखा होगा, एक नहीं दो हमारे नेताओं, हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों का पगड़ी उछाली गई। हमारी माताओं बहनें जब रोड पे जल्दी आती नहीं, वो आकर के विरोध प्रकट कर रही थी, उनको भी पकड़ कर घसीट करके ले जा करके जेल के अंदर डाला गया। वहां से विद्रोह शुरू हुआ और इसलिए हम लोग बीजेपी के खिलाफ जगह जगह जा करके आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जब मान सम्मान ही नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की कोई बातें नहीं हो रही बीजेपी में, वो बीजेपी जिसका हम लोग कोर वोट है। जब बीजेपी का कोई बूथ एजेंट नहीं हुआ करता था, क्षत्रिय बूथ एजेंट बनता था। अब बूथ एजेंट बन करके कमल को खिला करके आज कमल को इतना बड़ा कर दिया कि आज एक कमल हम लोगों को डस रहा है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खेल रहा है। इसलिए यहाँ से दिल में दर्द है और ये दर्द इतना बड़ा है कि जो भी क्षत्रिय होगा, जो भी 24 कैरेट का क्षत्रिय होगा, जो जिसको लगेगा कि हम छत्राणी के कोख से पैदा हुए क्षत्रिय हैं, उसको दर्द होगा और बीजेपी वोट कभी भी नहीं करेगा। जो जौनपुर में हुआ, धनंजय सिंह राजपूतों के एक बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी वहां से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जौनपुर से, वो तो बीजेपी को अपना सपोर्ट दे दिए। तो ये कैसे मान लिया जाए कि पूर्वांचल में राजपूत जो हैं वो बीजेपी के विरोधी हैं, या पुरुषोत्तम रूपाला वाला जो प्रकरण था उससे राजपूत समाज आहत है? क्योंकि भाई धनंजय सिंह तो चले गए बीजेपी के साथ। देखिए, धनंजय सिंह जी बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आपने पूछा है राजपूतों की बात, उससे कनेक्ट किया है, तो जरूर मैं कहूंगा कि धनंजय सिंह जी खुद आकर के लाइव टीवी चैनलों पे खुद आकर के बोले कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, बीजेपी ने ही हमारे खिलाफ मुकदमा कराया और मुकदमा करा करके इनको जो जेल में डाल दिया। और जेल ऐसा हुआ कि मतलब कि तुरंत इधर मुकदमा होता है, 2 घंटे में उनको जेल हो जाती है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा भी हो गया उनको। फिर उनकी श्रीमती जी को जो है उनको टिकट मिला, बसपा ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़ रही थी, प्रचार प्रसार सब कुछ कर रही थी। अचानक से वो जेल से छूट करके आते हैं, क्योंकि उनका धनंजय सिंह का मतलब कि अगर वहाँ पे कोई लोकसभा चुनाव जीतेगा तो धनंजय सिंह के बगैर नहीं जीत सकता, ये सत्य है। और धनंजय सिंह के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र करके, बुला करके, उनको डरा करके, धमका करके, जो भी कुछ हुआ होगा, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग जो जान पाए, क्योंकि हम लोग उनके धनंजय सिंह के साथ खड़े थे कि उनके साथ अत्याचार हो रहा, उनके साथ षड्यंत्र हो रहा, तो उनको, मुझे लगता है जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत मानना है, कि उनको दबा करके, धमका करके उनको बीजेपी में शामिल कराएगा। वो बीजेपी में शामिल नहीं थे, क्योंकि उनका एक बयान भी आया कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती थी। तो वो उनका इस समय का राजनीतिक समीकरण जो भी कुछ होगा, लेकिन जो क्षत्रिय समाज के युवा हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार वोट नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक। अच्छा, एक चीज, राजा भैया को लेकर अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया, ओम प्रकाश राजभर ने भी उस बयान का समर्थन किया। वो आपने बयान सुना
तो उस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप मिर्जापुर भी जाएंगे अनुप्रिया पटेल के खिलाफ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम राजपूत अस्मिता से आप खुद को जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, पूरे भारत का राजपूत समाज आक्रोशित है। हम जहां तक पहुंच सकते पहुंचेंगे जरूर। अनुप्रिया पटेल जी ने जो बयान दिया है वो एक बड़े परिवार से आती है। उनके पिताजी बड़े संघर्ष करते थे, उनका सम्मान हम करते हैं। और वो ऐसे पटेल समाज से आती हैं जिस पटेल समाज में सरदार पटेल जी को जो भारत का प्रधानमंत्री बनना था, नहीं बन पाए दुर्भाग्य से, राजनीतिक षड्यंत्र से, लेकिन वो उस काबिल थे। वो सरदार पटेल जी के कहने पे 512 से ज़्यादा रियासतें क्षत्रियों ने अपना सरेंडर कर दिया था और करके उनका सम्मान बढ़ाया था। आज ये पटेल समाज से, मैं अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया तो पूरा पटेल समाज गलत नहीं है, लेकिन मैं अनुप्रिया पटेल जी को व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि अनुप्रिया पटेल जी, आपने एक पार्टी बनाई, आपकी माता जी की एक अलग पार्टी है। आप अपने परिवार में अपनी माँ की ही नहीं, आप अपने माँ से ही अलग हैं। आपकी माँ दर दर रोती हैं, फिरती हैं, कहीं सपा में जाती हैं, कहीं फलाने जगह जाती हैं। आपकी बहन जी कहीं सपा में जाती हैं, कहीं फलाने जगह जाती हैं। आपने एक अलग पार्टी बना ली, माता जी ने एक अलग पार्टी बना ली। जो अपने परिवार का ही नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? ये कुंठित हैं, ये क्षत्रियों से या तो चिढ़ती हैं या तो ये खुद जो है, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से बीमार हैं। तो आपको लगता है कि आप अनुप्रिया पटेल को नहीं जीतने देंगे? अनुप्रिया पटेल के लिए मैं यही अपील करूंगा कि मिर्जापुर के क्षत्रियों, अगर आपका रक्त 24 कैरेट का है, अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा है, जिस तरीके से नफरत कर रही है, उस नफरत का जवाब अपने वोट की ताकत से जरूर देना। मैं यही अपील करूंगा। लेकिन रघुवंशी जी, जो एग्रेशन अनुप्रिया पटेल को लेकर है, जो एग्रेशन पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर है, वो एग्रेशन नीरज शेखर को लेकर तो नहीं है। यहाँ आप भी सिलेक्टिव हैं कहीं ना कहीं। नीरज शेखर जी ने क्या कहा है? नहीं कहा नहीं, लेकिन वो हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार, बलिया से लड़ रहे हैं। मैं देखिए, बलिया नीरज शेखर जी के ही खिलाफ, बीजेपी का मतलब कि पूरे बीजेपी के हम खिलाफ हैं। अगर हम चंदौली प्रचार करने जा रहे हैं तो ये नहीं कि मतलब वीरेंद्र सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं और पांडे जी का विरोध कर रहे हैं। हम पूरे भारत में बीजेपी के, जहां भी बीजेपी के कैंडिडेट हो, क्षत्रिय समाज से भी जो 10-12 लोग टिकट पाए हैं बीजेपी में, उनका भी विरोध हमने किया है। उनका कहीं, अगर मैं राकेश रघुवंशी आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी बीजेपी के क्षत्रिय नेताओं का अगर प्रचार करते हुए जो बीजेपी टिकट पाए हैं, अगर एक भी फोटो वीडियो दिखा दीजिए, मैं इसी गंगा में स्नान कर लूंगा, इसी गंगा में मैं अपने को डुबो दूंगा मोदी जी के सामने। तो बलिया में भी नीरज शेखर का विरोध करेंगे? सबका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही, सबका विरोध है। जो क्षत्रिय समाज में भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया हो, चाहे किसी पार्टी से टिकट लिया है, अगर हमारी माताओं बहनों का अपमान होता है, क्षत्रियों के साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ षड्यंत्र होता है, अगर वो क्षत्रिय नेता चाहे सदन में पहुंचे या ना पहुंचे, वो अगर हमारे समाज के लिए नहीं बोलता तो उसको क्षत्रिय नेता मानते ही नहीं, वो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। चलिए आखिरी सवाल, गाजीपुर भी जाएंगे? इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी का विरोध अगर कर रहे हैं तो अफजाल अंसारी के समर्थन में गाजीपुर जाएंगे? पहले तो बता दूं, ना सपा का हूं, ना बसपा का हूं, ना कांग्रेस को। मैं किसी पार्टी के नहीं, मैं कोर वोट था भाजपा का, कोर वोट था मैं। लेकिन मैं भाजपा से मेरी नाराजगी, मैं भाजपा के खिलाफ हर जगह जा रहा हूं। और कहाँ जा रहा हूँ? गांव जा रहा हूं जहाँ क्षत्रिय हमारे समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, जिनको लगा कि क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों को गाली दिया गया, अपमानित किया गया, तो उनकी माता बहनें मेरी माताएं बहनें, उन सभी के पास जा रहा हूं, उनको बता रहा हूं। क्या क्या बता रहा हूं आपको? एक तो इतिहास चोरी, हमारे महापुरुषों के इतिहास बीजेपी चोरी कर रही है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस में आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस का उनका एक सेक्शन जो है, उसमें जो आरक्षण दिया था बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके, तो उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको 30% मिल रहा है तो आपको मिलेगा, आपके पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, खेत हो, जमीन हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप उस जाति के हैं, उस कैटेगरी में आते तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब 10% रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया 12 जनवरी 2019 को, जब सरकार बनी थी, क्योंकि उसके पहले 3 स्टेट हम लोगों ने इनको बताया था, ये 3 स्टेट खोए थे क्योंकि हम लोग नोटा दबाया था, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उसके बाद 12 जनवरी 2019 को इन्होंने हमको दिया। उस रिजर्वेशन में जब दिया तो क्या दिया? झुनझुना पकड़वाया मोदी जी ने। उसमें शर्तें लगा दी। शर्तें क्या लगा दी? कि अगर 5 एकड़ जमीन अगर सवर्णों के पास होगा तो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उसके पास 1000 वर्ग फीट में मकान होगा तो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उसके परिवार में माता, भाई, बहन, बेटी, बिटिया या जो भी बहू, जो भी अगर ड्यूटी, जो भी 8 लाख रुपए की इनकम करता होगा, वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी कि आपकी कौन सी, आप उस नीति से बताइए जो आप आयोग नीति है आपकी, नीति आयोग, उसमें भी 5 एकड़ जमीन में 8 लाख रुपए की इनकम नहीं होती। 1000 वर्ग फीटर में किराए पर भी मकान दे दोगे तब भी 8 लाख रुपए की इनकम नहीं होती। हो सकता है 5 एकड़ जमीन बंजर हो और ऊसर हो, उसमें भी नहीं हो सकता। तो आपने शर्तें क्यों लगाई? तो सवर्ण छात्रों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं। और ट्विटर से लेकर के फेसबुक पर आप उठा करके पूरा देख लीजिएगा, मुखर्जी नगर के छात्रों को देख लीजिए, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि बच्चे बेरोजगार हैं। तो ये करणी सेना का ये निर्णय है, करणी सेना का ये निर्णय है। करणी सेना जो समाज में अच्छा काम करेगा, कोई पार्टी हो, कोई धर्म हो, उसके साथ खड़ी होगी, किसी जाति के खिलाफ और किसी जाति के पक्ष में नहीं है।
चलिए, तो करनी सेना राजपूत बहुल लोकसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही है, मदद कर रही है उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को सीधी चुनौती मिली है करनी सेना की तरफ से कि मिर्जापुर के राजपूतों से करनी सेना ये अपील कर रही है कि मिर्जापुर में कमल के फूल के खिलाफ वोट करें। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।